श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में पुत्रदा एकादशी की रात किया जाने वाला 1 रुपये का सिक्का का ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 10 जनवरी 2025 शुक्रवार पुत्रदा एकादशी की रात इस जगह रख देना। 1 रुपये का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है पौष महीने की पुत्रदा एकादशी। और दोस्तों, यह वह एकादशी है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और साल की पहली एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पुत्रदा एकादशी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है और ऐसा शुभ दिन पूरे के पूरे 50 वर्षों बाद आया है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी पौष महीने की पुत्रदा एकादशी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय तो इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपये के सिक्के उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर आपकी नौकरी किसी कारणवश नहीं लग पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आप बहुत दिनों से गरीबी का सामना कर रहे हैं और घर में धन नहीं आ रहा है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की रात अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जी हां दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके पुत्र पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह 10 जनवरी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार, पूजा पाठ, हवन यज्ञ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 जनवरी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही
आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे तरीके से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद इस उपाय को करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी यह समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, कण दोष हो सकता, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 10 जनवरी पौष महीने में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को विशेष रूप से कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय करना किसको है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये 1 के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह उपाय किस लिए किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यह उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपये 1 के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता बहन को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा और सबसे सुनहरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों, यह प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए और इस उपाय को सही समय पर कर पाएं। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल 100% मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये 1 के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, मतलब पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ही आता है। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 10 जनवरी पुत्रदा
एकादशी के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप बार बार असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 से 4 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय भी बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो भक्तों, चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप इस जगह पर रख देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 1 महीने में बन जाओगे धन। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वह भी खर्च हो जाता है। तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर ले। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी टोने टोट के जब तप करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप करके मत देखना, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आ जाए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको कर है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है, जहां जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने पर रख देना है और उसी जगह पर रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं,
या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है। और इस उपाय को करने से कभी भी आपकी जेब धन से खाली नहीं होगी। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले या सफेद रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपये का सिक्का। इन दोनों को लेकर पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के सामने पूजा करनी है और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है या उसके पैसे को लग जाती है तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले, ना इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है और इसका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 4 जनवरी शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, जब इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो किसी व्यक्ति ने आपके घर में कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, तो इस उपाय को करने से नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है। दोस्तों,